हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं राजकुमार आप सभी को स्टडी विथ हम सब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ रूट का गुना और रूट का जोड़। रूट का गुना और रूट का जोड़। तो फ्रेंड, चलिए बिना देर किए देखते हैं। फ्रेंड, इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे रूट का जोड़ किस तरह जोड़ें, रूट के अंदर दिए गए संख्या को किस प्रकार जोड़ें और रूट के अंदर दी गई संख्या को हम किस तरह गुना करें। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्रेंड रूट का गुना। रूट का गुना रूट 3 और गुना रूट 3। फ्रेंड, हम लोग हमेशा एक बात का ध्यान देंगे कि जब भी दो समान संख्याएं दो अलग अलग रूट के अंदर हो तो हम सीधा एक संख्या को बाहर में लिख देंगे। हमेशा हम लोग बाहर में एक लिख देंगे, और नहीं तो आगे भी हम लोग देखिए रूट 3 गुना रूट 3 क्या होगा, रूट 3 गुना रूट 3 हो जाएगा रूट 9। क्योंकि रूट के अंदर की संख्या को गुना कर देंगे। रूट 3 गुना रूट 3 हो जाएगा रूट 9। रूट 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3 होता है। इसलिए हम लोग डायरेक्ट जब भी दो समान संख्या रूट दो अलग अलग रूट के अंदर हो और गुना में हो तो दो संख्याओं जो दो समान संख्या है उसको हम एक बाहर लिख देंगे। और देखते हैं रूट 2 गुने रूट 2, तो ये दोनों बराबर है और दो अलग अलग रूट के अंदर है। अलग अलग नहीं बल्कि एक ही रूट के अंदर भी होगा तो हम दो संख्याएं एक हम बाहर लिख देंगे, 2 हो जाएगा। और भी देखते हैं रूट 5 गुना रूट 5 हो जाएगा। दो संख्याएं और दोनों रूट के अंदर है तो हम एक को बाहर लिख देंगे, सिर्फ 5 हो जाएगा। और क्यों होगा? क्योंकि रूट 5 गुना रूट 5 तो 25 हो जाएगा। रूट 25 और 25 का वर्गमूल 5 होता है, इसलिए हम 5 यहाँ लिख देंगे। और आगे और भी देखते हैं रूट 2 गुना रूट 2 और गुना रूट 2 एक और हो तो हम क्या करेंगे? तो फ्रेंड, हम लोग हमेशा देखेंगे कि जोड़ा लगाएंगे। जो भी संख्या बराबर है और रूट में है और गुना में है तो हम सबको जोड़ा लगाएंगे। ये दोनों एक जोड़ा हुआ और ये एक अकेला है, तो ये दोनों जो संख्याएं हैं, ये दोनों जो रूट में है रूट 2 और रूट 2, तो ये दोनों को मिल के एक रूट बाहर, एक 2 बाहर, और ये जो अकेला एक रूट 2 बचा सो लिख देंगे 2 रूट 2। और फिर देखिए 3 रूट 2 गुना 2 रूट 3 गुना 2 रूट 3, ये क्या होगा? तो हम लोग इसमें हमेशा देखेंगे कि बिना रूट वाले को बिना रूट वाले के साथ गुना करेंगे और रूट वाले को रूट वाले के साथ। तो ये 3 है और ये 2 है और ये 2 है। बिना रूट वाले को बिना रूट वाले के साथ गुना करेंगे और रूट वाले को रूट वाले के साथ गुना करेंगे। 3 दूनी 6 दूनी 8, 3 दूनी 6 दूनी 12, और ये हो जाएगा रूट 2 गुना रूट 3 6 हो जाएगा, और रूट 6 गुना रूट 3 रूट 18 हो जाएगा। इसका आंसर ये हो। और भी देखते हैं फ्रेंड रूट 5 गुना रूट 5 हो जाएगा रूट 25, दो रूट 5 गुना 5 हो जाएगा 2, और यहाँ नहीं कुछ है तो 1 2 एकम 2, और रूट 5 गुना रूट 5 तो ये हो जाएगा 2 संख्या है और जो बराबर है और रूट के अंदर है तो एक को हम बाहर लिखेंगे। रूट 5 गुने रूट 5 तो ये एक बाहर हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। फ्रेंड, मैं आशा करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे। तो अगर आप समझ चुके हैं इस वीडियो को देखकर तो आप इसको गुना करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या होगा। रूट 1 गुना रूट 1 कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा।
तो फ्रेंड चलिए आगे का देखते हैं, रूट का जोड़। रूट का जोड़, √3 प्लस √3, √3 प्लस √3 हो जाएगा फ्रेंड, क्या होगा हम लोग सीखेंगे। √3 और √3 जब भी दो समान संख्याएं दो अलग अलग रूट के अंदर हो तो ये जुट जाएगा। जब भी दो समान संख्याएं दो अलग अलग रूट के अंदर हो तो ये हमेशा जुट जाएगा। तो √3 और प्लस √3 हो जाएगा 2√3। ये √3 2 है, एक ये और ये, तो इसलिए हो जाएगा 2 और √3 है तो √3। जब भी दो समान संख्याएं रूट के अंदर हो, जब भी दो समान संख्याएं दो अलग अलग रूट के अंदर हो तो बाहर वाली संख्या जुड़ जाती है। तो इस √3 के अंदर, इस √3 के बाहर एक है और इस √3 के बाहर एक है, तो एक और एक 2 हो गया और √3 रूट के अंदर की संख्या कभी भी नहीं जुड़ता है। और आगे देखेंगे फिर √2 जोड़ √2 तो हो जाएगा एक √2 और एक √2, एक यहाँ लिखा हुआ नहीं है लेकिन एक छुपा हुआ है, एक √2 और एक √2 हो जाएगा ये 2√2। क्योंकि जब भी दो अलग अलग संख्याएं दो समान संख्या दो अलग अलग रूट के अंदर हो तो बाहर वाली संख्या जुट जाता है। तो एक √2 और एक √2 हो जाएगा 2√2। एक यहाँ लिखा हुआ नहीं है लेकिन एक छुपा हुआ है, हमेशा एक छुपा हुआ है। एक इसका √2 का गुणांक में एक है, एक √2 प्लस एक √2 हो जाएगा 2√2। और यहाँ देखिए 3√2 प्लस 2√2, ये क्या होगा। तो हमेशा हम लोग जानते हैं कि जब भी दो समान संख्याएं दो अलग अलग रूट के अंदर हो, दो अलग अलग रूट के अंदर बराबर हो तो बाहर वाली संख्या जुट जाती है। तो 3 और 2 हो जाएगा 5, 3 और 2 हो जाएगा 5 और √2 और √2 हो जाएगा √2। रूट वाली संख्या को नहीं जोड़ते, रूट के बाहर वाली संख्या जोड़ता है। तो फिर देखते हैं आगे, √3 और प्लस 2√3 ये क्या होगा। तो ये रूट के अंदर बराबर है तो बाहर वाला जुट जाएगा। तो यहाँ एक है नहीं कुछ है तो एक है और यहाँ 2 है, एक और 2 हो जाएगा 3 और √3 और गुने √3 हो जाएगा √3। फिर देखते हैं 2√3 प्लस 3√2, क्या ये संख्या जुटेगा। ये संख्या कभी भी नहीं जुट सकता है क्योंकि रूट के अंदर वाली संख्या बराबर नहीं है। जुटने के लिए हमेशा रूट के अंदर वाली संख्या को बराबर होना पड़ेगा। यहाँ √3 है, यहाँ √2 है, ये रूट के अंदर की संख्या बराबर नहीं है, इसलिए ये कभी भी नहीं जुट सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, जो है यहाँ पूरा वही रहेगा। इसका नॉट डिफाइन लिख सकते हैं या तो जो आंसर है वो भी हम वही हम लिख देंगे। और आगे देखते हैं फिर 2√3 प्लस 5√3 ये क्या हो जाएगा। रूट के अंदर की संख्या बराबर है तो बाहर वाला जुट जाएगा। 5 और 2 7 हो जाएगा, √3 और √3 हो जाएगा। तो फ्रेंड एक हम आप लोगों को, अगर आप इस वीडियो को देखकर समझ गए होंगे तो इसको जरूर बनाने का प्रयास कीजिएगा। √1 प्लस √1 क्या होगा, इसको प्लीज़ कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आशा करता हूँ कि जो भी हम बताएं आप समझ गए होंगे। इसके लिए आप लोगों को थैंक यू।